हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपने पेपर की तैयारी को धमाकेदार तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय इतिहास के जो प्रमुख युद्ध हैं, जो आपके पेपर में बार बार रिपीटेड है, जो बार बार झक मार के आपके पेपर में चले आते हैं और आप परेशान हो जाते हैं कि 1520 में हुआ था, कि 1526 में हुआ था, कि 1761 में हुआ था। ठीक है, तो उन सबको जो है आज हम निपटाने वाले हैं। यानी मेरे भाई, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय इतिहास के जितने भी इंपॉर्टेंट युद्ध हैं वो कब हुए, सबके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ किसके साथ हुए उनको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है भाई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है और यकीन मानिए, मेरा वादा है आपसे, इसी वीडियो के अंतर्गत आप जब वीडियो के लास्ट तक जाएंगे तो आप पाएंगे कि सारे के सारे जो है युद्ध आपको जो है याद हो गया होगा। ठीक है, और जब आप पेपर को लगाएंगे, ठीक है, तो आप पाएंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन आप कर ले जा रहे होंगे। ठीक है, तो आपको मालूम है कि पेपर की दृष्टि से ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तृतीय कब हुआ, चंदावर का कब हुआ, तराई का तीसरा युद्ध कब हुआ, दूसरा युद्ध कब हुआ। भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई, सबको हम जो है आज निपटाने वाले हैं। ठीक है, बस आप वीडियो को अंत तक देखना और नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। तो हमने क्या रखा है भैया कि भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध, उसी के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। चलिए जी, स्टार्ट कर ही देते हैं। देखिए, तराई का प्रथम युद्ध। तो तराई का प्रथम युद्ध कब होता है मेरे भाई? तो तराई का प्रथम युद्ध होता है, तो कब होता है जी? तो होता है कब? बोलो जी, कब होता है? मरकरवा गलत है, हाँ सही नहीं चल रहा है। 1191 में। ठीक है, 1191 ईस्वी में क्या हो जाता है मेरे भाई? तो तराई का या फिर तराइन का, कभी कहीं कहीं तराइन दिखता है तो चलिए हम तराइने लिख देते हैं। तराई कहें या तराइन कहें, बतिया एक है। ठीक है जी, कन्फ्यूज जाना नहीं है। ठीक है, चलिए। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हो जाता है? तो 1191 ईस्वी में तराई का प्रथम युद्ध होता है। और वो मेरे भाई किसके किसके साथ होता है? तो तराई का प्रथम युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है। और आपको मालूम होगा कि तराई का प्रथम युद्ध जब 1191 ईस्वी में होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, तो उसमें विजय किसकी होती है? तो विजय होती है पृथ्वीराज चौहान जी की। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं कि तराई का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो तराई का दूसरा युद्ध कब हुआ था मेरे भाई? तो तराई का दूसरा युद्ध हुआ था कब? तो 1192 ईस्वी में। कितना मेरे भाई? 1192 ईस्वी में तराई का दूसरा युद्ध हो जाता है। तो तराई का दूसरा युद्ध किसके किसके साथ होता है? तो तराई का दूसरा युद्ध जो होता है उन्हीं के साथ होता है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ही होता है। जिसमें क्या होता है मेरे भाई? पृथ्वीराज चौहान जी हार जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप कितना भी मजबूत रहिए, लेकिन दुश्मन से जब आपको युद्ध करना हो तो अपने आप को क्या रोकिए मत, निरंतर अभ्यास में रहिए। क्योंकि जब आप अपने अभ्यास छोड़ देंगे तो दुश्मन निरंतर अभ्यास करके आपको पराजित कर देगा। वही हुआ पृथ्वीराज चौहान जी के साथ। क्या पहला में तो जीते और दूसरा में क्या, मोहम्मद गौरी से हार गए। ठीक है, इसीलिए आप पॉलिटी आपका खूब बढ़िया है। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, इतिहास पढ़ने में भीड़ गए और पॉलिटी को छोड़ दिए तो क्या होगा? धीरे धीरे पॉलिटी आपके दिमाग से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसीलिए निरंतर जो है रिवीजन में रखिए। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपका सब्जेक्ट कोई सा भी हो, कितना भी मजबूत हो, आपको रिवीजन में रखना है, उसको जो है छोड़ना नहीं है। ठीक है भाई साहब, समझे जी। चलिए तीसरा देखिए, चंदावर का युद्ध। तो चंदावर का युद्ध कब होता है मेरे भाई? तो 1194 ईस्वी में क्या हो जाता है बाबू साहब? तो चंदावर का युद्ध जो है हो जाता है। कब हो जाता है मेरे भाई? तो 1194 में। और ये युद्ध किसके किसके साथ होता है? तो ये युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच। ठीक है, एक बात बताइए, जब आप साइकिल पर चढ़ रहे हैं तो आपकी इच्छा होगी मोटरसाइकिल पर चढ़े, और जब मोटरसाइकिल पर चढ़ गए तो इच्छा होगी कि थोड़ा थोड़ा टैक्सियों पर बैठ जाए, चार पहिया पे। ठीक है, तो वही देखिए, जब पृथ्वीराज चौहान तराई के युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसको, पृथ्वीराज चौहान को जब मोहम्मद गौरी तराई के पहला युद्ध तो हार गया, लेकिन दूसरा युद्ध में जब हरा दिया, पृथ्वीराज चौहान का जब अस्तित्व को खत्म कर दिया, तो अगला पड़ाव इसका यही था कि हमको जो है किनको हराना है? तो राजा जयचंद को हराना है। तो जब ये वाला दरवाजा जो है मोहम्मद गौरी तोड़ देता है, तो अब अगले पड़ाव पे आता है चंदावर पर, और जहाँ पर राजा जयचंद को 1194 ईस्वी में पराजित कर देता है। समझे? चलिए, और एक थोड़ा तथाकथित कहानी भी है कि जो पृथ्वीराज चौहान जी होते हैं वो क्या, राजा जयचंद की जो पुत्री होती है संजोगिता, उसके साथ जो है प्रेम प्रसंग में रहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये कहानी लंबा चौड़ा है, बताने लगेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। चलिए, तराई का तीसरा युद्ध की बात करें तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को क्या इसके बारे में जो है पता नहीं है कि तराई का तीसरा युद्ध भी हुआ था। ठीक है, चलिए हम बता देते हैं आपको। जो तराई का तीसरा युद्ध हुआ था मेरे भाई
15 ईस्वी में जो है तराई का तीसरा युद्ध होता है। और ये युद्ध किसके किसके साथ होता है? तो ये युद्ध जो होता है दिल्ली सल्तनत का तीसरा शासक इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच जो है 1215 ईस्वी में होता है, जिसमें याल्दोज क्या हो जाता है? पराजित होता है और इल्तुतमिश क्या होता है? जीत जाता है। ध्यान रखिएगा, तराई का तीसरा युद्ध कब होता है? तो तराई का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में होता है। किनके साथ होता है? तो याल्दोज और इल्तुतमिश के बीच होता है, जिसमें इल्तुतमिश क्या हो जाता है? जीत जाता है और याल्दोज हार जाता है। ठीक है। और इल्तुतमिश, थोड़ा इल्तुतमिश के बारे में आपको बता देते हैं। तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का शासक था और वो भी दिल्ली सल्तनत में 5 शासकों ने राज किया। कौन कौन? तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो जो इल्तुतमिश था, गुलाम वंश का तीसरा शासक था इल्तुतमिश, जिसका कार्यकाल, चलिए यहाँ पे इल्तुतमिश जी को पोस्टमार्टम कर दें। देखिए इल्तुतमिश जो था ना, इल्तुतमिश किस वंश का था? तो गुलाम वंश का था। गुलाम वंश का था। कौन सा शासक था? तो थर्ड शासक था। और इसका कार्यकाल कब से कब तक था इल्तुतमिश का? तो 1210 से 1236 तक इल्तुतमिश का कार्यकाल माना जाता है। ठीक है। और इल्तुतमिश की बात करें तो यह क्या क्या दोस्तों क्या करता है? तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना करता है, चालीसा दल की स्थापना करता है, साथ साथ क्या करता है? इक्ता प्रणाली की शुरुआत करता है, इक्ता प्रथा की शुरुआत करता है। और क्या करता है? यह क्या करता है? चांदी का टका और तांबे का जीतल सिक्कों को क्या करता है? प्रचलित करता है। ठीक है। और साथ साथ क्या करता है? अपने राज्य में न्याय का घंटा बंधवाता है। और क्या करता है? तो इल्तुतमिश जो है, इसी को हम क्या कहते हैं? इल्तुतमिश को ही हम क्या कहते हैं? गुलामों का गुलाम कहते हैं। ठीक है। और इल्तुतमिश को ही हम क्या कहते हैं? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। और इल्तुतमिश ही क्या होता है? तो अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाया था, इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। तो देखिए इसी में दिल्ली सल्तनत को भी लपेट दिया और इतना क्वेश्चन बता दिया। ठीक है। बस आपको सुनना है और नोट डाउन करते चलना है। ठीक है। चलिए अगला देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध आ गया जी। चलिए, तो प्रथम युद्ध कब होता है पानीपत का? बताओ। तो प्रथम युद्ध हो जाता है दोस्तों कब? तो 1526 में। कब? 21 अप्रैल 1526 को। किनके बीच होता है? तो यह होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है। ठीक है। जिसमें बाबर क्या होता है? जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। ठीक है। और इब्राहिम लोदी कौन था? तो कौन था मेरे भाई? दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी वंश था, लोदी वंश। लोदी वंश का वो आखिरी शासक था। कौन? तो इब्राहिम लोदी, जो क्या होता है 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध में जो है हार जाता है। ठीक है। और यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि वह दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जो युद्ध काल के दौरान जो है मारा गया? तो वो कौन हो जाता है मेरे भाई? तो इब्राहिम लोदी हो जाता है, जो बाबर से मारा गया था पानीपत के फर्स्ट युद्ध में। ठीक है। देखिए मेरे भाई, ये आपको युद्ध दिख रहा होगा, लेकिन मैं लगभग 50 प्रश्न आपको क्लियर कर दूंगा, बस आपको नोट करना है, सुनते जाना है। ठीक है। चलिए, खानवा का युद्ध आ गया। तो खानवा का युद्ध कब होता है मेरे भाई? 1527 ईस्वी को होता है। और ये किनके बीच होता है? तो ये होता है बाबर और राणा संगा के बीच। ठीक है। बाबर वर्सेस राणा संगा, राणा के संगा के बीच में होता है, जिसमें बाबर क्या हो जाता है? जीत जाता है। चलिए, चंदावर का युद्ध। ठीक है। चंदेरी न होगा जी, घबरा गया है। वही तो हमको है, चंदावर तो 1194 में हुआ था, ये चंदेरी है। चलिए, तो चंदेरी का युद्ध कब हो जाता है मेरे भाई? तो चंदेरी का युद्ध हो जाता है 1528 में। यह किसके बीच होता है? तो बाबर और मेदिनी राय के बीच होता है, जिसमें क्या होता है? बाबर जो है जीत जाता है और मेदिनी राय जी जो है हार जाते हैं। ठीक है। चलिए, अब घाघरा का युद्ध आता है 1529 में। 1529 में यह किसके बीच होता है? अफगानों और बाबर के बीच होता है, जिसमें भी क्या होता है? बाबर जो है बाबर विजयी हो जाता है। ठीक है। चलिए, तो बाबर अपने शुरुआती दौर के चारों युद्धों में क्या हो जाता है? विजय को प्राप्त कर लेता है। ठीक है। चलिए, चौसा का युद्ध देखिए। और इसी एक साल बाद बाबर साहब की क्या हो जाती है? 1530 में जो है मृत्यु हो जाती है, 26 दिसंबर 1530 को। ठीक है। चलिए, चौसा का युद्ध देख लेते हैं। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी को। किनके बीच हुआ था? तो हुमायूं और किनके बीच? तो शेर खां के बीच, यानी शेर शाह के बीच होता है। इसी चौसा के युद्ध में क्या हो जाता है मेरे भाई? चौसा के युद्ध में जो है हुमायूं और शेर शाह के बीच होता है। ठीक है। शेर शाह का पुराना नाम क्या था? शेर खां था। ठीक है। शेर खां और हुमायूं के बीच चौसा के युद्ध 1539 में होता है, जिसमें क्या होता है मेरे भाई? हुमायूं जो है हार जाता है और शेर खां जीत जाता है। और तत्पश्चात जब 1539 का चौसा का युद्ध जो है शेर खां जीत जाता है, तब जाकर क्या कहता है? इसी युद्ध के बाद वो क्या कहता है? शेर शाह की उपाधि को धारण करता है। तो कौन? तो शेर खां। तभी से वो क्या बन जाता है? शेर शाह बन जाता है। समझे? चलिए,
कन्नौज का युद्ध, ठीक है। कन्नौज का युद्ध कब हो जाता है, या कहीं कहीं इसको कन्नौज बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। यह कब हो जाता है, 1540 में हो जाता है, ठीक है। और इस युद्ध में क्या हो जाता है, तो यह भी युद्ध किन के बीच होता है, तो हुमायूं वर्सेस शेर खां के बीच होता है। कौन, तो कन्नौज का युद्ध होता है, जिसमें मेरे भाई क्या हो जाता है, इसमें भी हुमायूं साहब हार जाते हैं और शेर शाह जीत जाता है। और शेर शाह कहता है कि इसी युद्ध में तुमको मुआ देंगे, ठीक है। बाबर को कहता है इसी युद्ध में तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, लेकिन कैसो तैसो बाबर क्या करता है, जान बचाता है और क्या गंगा में कूद जाता है। और वहीं क्या होता है, एक नाविक होता है जो नाव चलाता है, वो क्या करता है, बाबर को जो है उसी में बैठा कर देखता है, अरे भाई कितना बड़ा मछली हमारा नैया में फंस गया, ठीक है। तो वो क्या करता है, देखता है अरे तो आदमी है, तब वो बताता है कि हम तो हुमायूं हैं, ठीक है, मुगल का शासक है, ठीक है, मुगल वंश का। तब वो क्या करता है, उसको बचाता है। और उसका क्या नाम रहता है उस मछुआरे का, तो उस मछुआरे का नाम होता है निजाम भिश्ती। तो वही क्या करता है, हुमायूं कहता है कि राजा बना देता है उसको कुछ दिन, एक दिन के लिए, ठीक है। तो वही एक दिन के लिए निजाम भिश्ती राजा बनता है। और वही निजाम भिश्ती क्या करता है, तो चमड़े का सिक्के का जो है प्रचलन करता है। छोटा मोटा इतिहास है इनके बीच का, ठीक है। चलिए हमने बता दिया। और इसी कन्नौज के युद्ध में जब हार जाता है तो कहता है भाग भाई भाग, ना तो मुआ देगा अब कौन, तो शेर शाह। तो भाग कर कहाँ जाता है, तो हुमायूं ईरान चला जाता है। और ईरान में 1541 में वह मीर बाबा की पुत्री हमीदा बानो बेगम से क्या करता है, शादी ब्याह रचा लेता है। और उसी से हमीदा बानो बेगम से 15 अक्टूबर, कब भैया जी, तो 15 अक्टूबर 1542 को क्या होता है, तो अकबर का जन्म होता है, ठीक है। चलिए खत्म करिए, अब इतना ज़्यादा बताएंगे तो लंबा हो जाएगा जी। चलिए कालिंजर का युद्ध देख लीजिए। कालिंजर का युद्ध कब होता है, 1545 को होता है। और इसी कालिंजर के युद्ध में क्या करता है, इस शेर खां की मृत्यु हो जाती है कालिंजर के युद्ध में। सरहिंद का युद्ध कब होता है, 1555 को होता है। और इसी सरहिंद के युद्ध में फिर जब देखता है हुमायूं, अरे ये तो शेर शाह मर गया, तो आता है हुमायूं, क्या करता है, जल्दी जल्दी चलता है कि अपना साम्राज्य जो बिखरा हुआ है उसको संभाला जाए। तो क्या करता है, 1556 में युद्ध करता है, इसका सरहिंद का युद्ध 1555 में करता है। सरहिंद का युद्ध गड़बड़ा गया है मेरे भाई, 1555 में करता है और यह युद्ध जीत जाता है, ठीक है। और एक साल बाद 1556 को सीढ़ी पर से ढिमला कर मर जाता है। दिन भरा पुस्तकालय है ना दिल्ली में, उसी सीढ़ी पर से गिरते गिरते ढिमलाते नीचे आता है और मर जाता है, ठीक है। चलिए पानीपत का दूसरा युद्ध आ गया, कब हो जाता है, तो 5 नवंबर 1556 को पानीपत का सेकंड युद्ध हो जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो थर्ड पानीपत का युद्ध कब हो जाता है, थर्ड वाला, तो 1761 में हो जाता है। और अगर हम बात करें, ओरली बोल रहे हैं आप, लिख लीजिएगा, थोड़ा सा और युद्ध बचे हुए हैं। तो बक्सर का युद्ध कब हो जाता है मेरे भाई, 1764 में हो जाता है, ठीक है। वांडीवास का युद्ध कब हो जाता है, 1760 में हो जाता है, ठीक है। और भारत चीन का युद्ध कब हो जाता है, 1562 में हो जाता है। भारत पाकिस्तान प्रथम युद्ध कब हो जाता है, तो 1965 में हो जाता है। भारत पाकिस्तान तृतीय युद्ध कब हो जाता है, तो 1971 में हो जाता है। और चौथा होने वाला था, तीसरा होने वाला था युद्ध, लेकिन गड़बड़ा गया, ठीक है, बच गया सब पाकिस्तानिया, ठीक है। तो फिर चलिए आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आप लोग सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मात्र मेरे भाई आप इतने युद्ध देख रहे होंगे, लेकिन कितने क्वेश्चन हमने आपको क्लियर कर दिया, क्रिस्टल क्लियर, आप ही समझ रहे होंगे और सबको आप लोग नोट डाउन कर लेना। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। और आपको जिस भी टॉपिक की वीडियो चाहिए आप लिखना, हम उस पर वीडियो जरूर लाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, प्लीज़ मेरे भाई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आप जितना सपोर्ट करते हैं उतना हमें हौसला मिलता है, ठीक है। आपके लाइक और कमेंट, प्यार मोहब्बत से ही तो हम पढ़ाते हैं, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं चाहिए, अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल को दीजिए, जल्दी से इस चैनल को आगे बढ़ाइए, ठीक है। और हम आपके लिए यूँ ही हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी सबका हम लोग जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देते रहेंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी बेहतरीन बनाते रहेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।